अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 12वीं क्लास का यानी कि FA FSC ICS ICOM DCOM की जो इंग्लिश कंपल्सरी है उसका जो 2021 में होने वाला सब्जेक्टिव पेपर है और ऑब्जेक्टिव पेपर है वो सॉल्व आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लिहाजा आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पीस ऑफ एडवाइस करूं, वो ये है कि अगर आप FA FSC ICS ICOM DCOM में इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर MCQs जो हैं वो बोर्ड पेपर्स के हैं, जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी बोर्ड पेपर्स के हैं। पिछले 5 साल के पेपर्स जो हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के वो आप प्रिपेयर कर लें। सारे शॉर्ट क्वेश्चन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन, सारे मिस्टर चिप्स के क्वेश्चंस और इडियम्स और ट्रांसलेशन, ठीक है, एसेज। मैं यकीन से कहता हूँ आप 85 प्लस मार्क्स इजीली लेकर कामयाब होंगे। ठीक है जी। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड की तरफ से पूछे गए हैं 2021 के एग्ज़ाम में, इंटरमीडिएट पार्ट 2 12th क्लास। ठीक है। तो 2021 का ये पेपर है, लिहाजा आपने 2021, 2019, 2018, 17 और 16 के जितने भी पेपर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, बाकी कोई चीज़ ना पढ़ें। पहला क्वेश्चन है जी, राइट अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द सन एंड स्टार्स अकॉर्डिंग टू द राइटर द डाइंग सन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा MCQ क्वेश्चन है जी, हु कैन हेल्प अ बॉय इन गेटिंग रिड ऑफ हिज नर्वस हैबिट्स। ठीक है। व्हाट आर द 2 मेन क्लासेस ऑफ द बॉयज़ हु फेल इन कॉलेज, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू थ्रो द बुक्स इन द रिवर ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, ये क्वेश्चन लिया गया है। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर पैक द बुक्स टू डिस्ट्रॉय, ये भी उसी क्वेश्चन स्टोरी से लिया गया है। सिक्स क्वेश्चन है, राइट अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द अकाउंटेंट एज इज टोल्ड बाय द राइटर, ये स्टीफन लेकॉक ने जो स्टोरी लिखी है ये उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आप डियर स्टूडेंट्स देख लें और आपने हर सूरत इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। उसके बाद मॉडर्न हेरोज़ पार्ट 2 में से जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, वाज चर्चिल्स लर्निंग ऑफ इंग्लिश अगेन और लॉस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चर्चिल का। वाई वाज चर्चिल प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द स्कूल लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क इंडस्ट्री फॉर फ्रांस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीवेज आपने ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ओके। 5 साल के जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लें। मैं गारंटी देता हूं कि आप इंशाल्लाह अज़ीज़ A+ ग्रेड में इंग्लिश में कामयाब होंगे। और अगर आप वाकई ये अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पिछले 5 साल के पेपर्स मौजूद हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। आप इन्हीं 5 साल पेपर्स के तमाम क्वेश्चंस, तमाम लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, तमाम ऑब्जेक्टिव MCQs प्रिपेयर कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम सब्जेक्ट्स में A+ ग्रेड यकीनी होगा। नेक्स्ट देखें जी, मिस्टर चिप्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने तैयार करने हैं। हाउ वाज चिप्स एन एम्बिशियस पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड चिप्स फील इन द कंपनी ऑफ वुमेन, वो कैसा फील करता था औरतों के हमरा। विच मेमोरीज ऑफ कैथरीन हॉन्टेड चिप्स, व्हाट वर चिप्स एसेंट्रिसिटीज। नेक्स्ट है जी, वाई कुडंट राल्स्टन बिकम पॉपुलर एट ब्रुकफील्ड स्कूल, वाई डिड चिप्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट condolences on Catherine's death, why was Big Hall turned into a hospital ward। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड के 2021 के पेपर में आए हुए हैं, लिहाजा आपने ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ओके। इसी तरह अगर आप देखें पिछले 5 साल के पेपर्स में तो मिस्टर चिप्स के कितने क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, जस्ट 50। कितने? 50, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी देखें, ये देखें मॉडर्न हेरोज़ में से कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे, 40, सिर्फ 40। आगे देखें जी, इसमें से कितने करने पड़ेंगे, सिर्फ 50। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। 5 साल के मैं पेपर्स की बात कर रहा हूँ, इसके नहीं। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन ऐसे 300 to 400 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये टॉपिक्स हैं 4 हैं और 5 साल के पेपर्स के टॉपिक लगा लें, 5 का 20 तो 20 टॉपिक बनेंगे, तो ये 20 टॉपिक्स आप तैयार कर लें। माय फेवरेट पर्सनालिटी, एजुकेशन फॉर वीमेन, ड्रग एडिक्शन, कंप्यूटर, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। और एक बात याद रखें, अ पिकनिक, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज और माय लास्ट डे एट कॉलेज, ये हर सूरत आपने प्रिपेयर करना है। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म पे भी आपने एक एक मजमून हर सूरत प्रिपेयर करना है। इसके अलावा ये पेपर्स कर लें। ओके, यही गेस है। और ये देखें 8 इडियम्स हैं
और 5 साल के पेपर के कितने बनेंगे? 40। 40 जस्ट आप इडियम्स याद कर लें। इनसे बाहर आ गया तो फिर बात कीजिएगा। नेक्स्ट है जी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये जो पैसेजेस हैं ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने अपने गेस्ट पेपर में दे दिए हैं, लिहाजा वो जो गेस्ट पेपर है मेरा वो आप अच्छे तरीके से देख लें। नेक्स्ट है जी डियर स्टूडेंट्स, ये है इंग्लिश कंपलसरी पार्ट 2, ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को हम अच्छे तरीके से देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के 3 नंबर जो आते हैं ये मॉडर्न प्रोज एंड हेरोज पार्ट 1 से आते हैं, फिर 3 नंबर पार्ट 2 से आते हैं, फिर 4 नंबर मिस्टर चिप्स नॉवल से आते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं जी। हर स्टेटमेंट के अंदर एक जो वर्ड है वो अंडरलाइन होगा। क्या होगा? अंडरलाइन होगा। और आपने क्या करना है, उस अंडरलाइन का मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। तो स्कैटर्ड पहले एमसीक्यू के अंदर क्या है? अंडरलाइन है, तो इसका मीनिंग क्या है? डिस्पर्स्ड। स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड, बिखरा हुआ। नेक्स्ट है जी दूसरी स्टेटमेंट, एविक्टिंग। एविक्टिंग, एविक्टिंग का क्या मतलब है? एविक्ट करना, एक्सपेल करना, निकाल देना। ठीक है जी, डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी फेयरली। फेयरली का मतलब है एडिकेटली। क्या? एडिकेटली, ए जवाब दुरुस्त है। यही एमसीक्यूज पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं ये कितने बनेंगे? 20 एक पेपर में आए, तो 5 साल पेपर में कितने बने एमसीक्यूज? 100। तो 100 एमसीक्यूज आपको तैयार करना है, बस, लंबी जोड़ी तो बात ही नहीं। ये मुख्तसर सा सिलेबस है और मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको शॉर्ट ही देता हूँ कि आपके 85+ मार्क्स लास्ट में आएंगे। नेक्स्ट है जी डिसर्नमेंट, डिस्टिंग्विशमेंट। ठीक है जी, ए जवाब दुरुस्त है। डिसर्नमेंट का वैसे मतलब होता है दानिशमंदी। क्या? दानिशमंदी, फैसला करने की जो खूबी होती है, जो अक्ल शऊर होता है, उसे हम कहते हैं डिसर्नमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इम्पार्टेड। इम्पार्टेड अंडरलाइन है, पांचवी स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इम्पार्टेड का मतलब है ट्रांसमिटेड। इम्पार्ट का वैसे मतलब होता है क्या करना? पैदा करना। इम्पार्ट और ट्रांसमिट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी स्टैगर्ड। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब होता है लर्ज्ड। क्या? लर्ज्ड। क्या? लर्ज्ड। नेक्स्ट है जी 4 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल में से आएंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो है एसिडुअस। क्या? एसिडुअस। ठीक है, तो इसका क्या है? डिलीजेंट। क्या? डिलीजेंट, डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का क्या मतलब होता है? इन्फेक्ट करना। क्या करना? इन्फेक्ट करना। कंटेमिनेट, इन्फेक्ट करना। नेक्स्ट है जी कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है? इन्फेक्ट करना। नेक्स्ट है जी देयर वर रोर्स ऑफ लाफ्टर एंड टुमल्चुअस चीयर। तो टुमल्चुअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर वाला, तो नॉइजी। इसका क्या दुरुस्त जवाब होगा? ए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी चिप्स वॉज प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटेड व्हेन ही लुक्ड अब्रॉड। तो प्रोफाउंडली का मतलब होता है डीपली। क्या? डीपली, प्रोफाउंडली, डीपली। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है डी स्टूडेंट्स, इसमें आप प्रेपोजिशन के 5 नंबर लेने के लिए क्या करते हैं? क्वेश्चंस जो हैं वो प्रेपोजिशन बताते हैं। तो ही क्लिंग्स द ओल्ड कस्टम्स। तो क्लिंग का मतलब होता है चिमटे रहना, तो किसी चीज़ के साथ, तो क्लिंग टू आता है। क्लिंग टू, ही क्लिंग्स टू द ओल्ड कस्टम्स। ठीक है, तो बी जवाब दुरुस्त है। क्लिंग के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? टू। नेक्स्ट है जी यू शुड बी श्योर ऑफ सक्सेस। तो श्योर के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? ऑव। क्या? ऑव। ठीक है। नेक्स्ट है जी अ बस कोलाइड्स विद अ ट्रक। तो कोलाइड के साथ टकराना होता है, तो कोलाइड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? विद। कौन सी? विद। नेक्स्ट है जी, तो डी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी यू आर जस्टिफाइड इन क्लेमिंग फॉर योर राइट। जस्टिफाइड इन, जस्टिफाइड इन आएगा, सी ऑप्शन दुरुस्त है। जस्टिफाई के साथ प्रपोजिशन आएगी इन। नेक्स्ट है जी एवरीवन विल हैव टू अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर हिज मिसडीड्स।
अकाउंट के साथ फॉर प्रपोजिशन आती है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आखिरी पोर्शन होता है इंग्लिश कंपल्सरी का, वो होता है ग्रामेटिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आपकी इनसाइट चेक की जाती है, आपका नॉलेज चेक किया जाता है। तो पहले इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश स्पीक इंग्लिश नहीं होता, अगर इंग्लिश स्पीक इंग्लिश आ जाए तो आपने इंग्लिश से पहले दी लगाना है। क्या लगाना है? दी इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश लोग, इंग्लिश लोग। अगर एक ही लफ्ज़ सब की तर्जुमानी करे, सब को रिप्रेजेंट करे, तो उसके से पहले हम दी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दी। इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ऑल्दो ही इज़ अ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसका जो दुरुस्त होगा वो ये है कि दो जो एक ही सेंटेंस के अंदर कंजंक्शंस नहीं आते। ऑल्दो भी कंजंक्शन है और बट भी कंजंक्शन है। बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ऑल्दो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस के अंदर दो कंजंक्शंस नहीं आ सकते, एक ही कंजंक्शन आएगा। ठीक है, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, ये दुरुस्त है। ठीक है, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, अगरचे वो गरीब है मगर वो क्या है? ईमानदार है। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ये आप याद रखें, लेस्ट के बाद आपने शुड का इस्तेमाल करना है। जो मॉडल वर्ब है शुड, वो आप आएगा। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, सख्त मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, लेस्ट के बाद प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब से पहले मॉडल वर्ब आएगा। ठीक है, ये कंफर्म है। नेक्स्ट है जी 19 नंबर MCQ, द कमेटी हैव चोजन इट्स चेयरमैन। तो कमेटी यहाँ पर प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, द कमेटी हैव चोजन देयर चेयरमैन। तो ये देखें, हैव प्लूरल है ना, ठीक है, तो इसके साथ जो इसका पोजेसिव केस आएगा वो भी क्या आएगा? प्लूरल ही आएगा, देयर आएगा, इट्स नहीं आएगा। ओके, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लासरूम द टीचर हैड टेकन द रोल कॉल। नो सूनर हैड ही एंटर द क्लासरूम देन, ये याद रखें, नो सूनर के साथ क्या आता है? देन आता है। क्या? देन आता है, ये आप याद रखें। नो सूनर हैड ही, नो सूनर के साथ ही हैड आता है। ठीक है, नो सूनर के फौरन बाद हैड आता है। नो सूनर हैड ही एंटर द क्लासरूम देन। ठीक है, ये क्लॉज है एक और दूसरी क्लॉज ये है। दो क्लॉजेज, नो सूनर हैड आएगा तो दो क्लॉजेज आएंगे जुमले के अंदर, दोनों क्लॉजेज के दरमियान देन आएगा। क्या आएगा? देन, ये आपने याद रखना है। देन नहीं आएगा, THEN देन इनकरेक्ट है, THAN देन इज़ करेक्ट। ओके जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ग्रामर का पोर्शन और ऑब्जेक्टिव 2021 का इंग्लिश कंपल्सरी है हमारे पास पेपर जो भी हमने पढ़ा, और सब्जेक्टिव पेपर भी हमने 2021 का देखा। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश की तैयारी में, इंग्लिश पेपर की तैयारी में ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल साबित हो रहे होंगे। अगर आपको मेरे इस YouTube चैनल की वीडियोस पसंद आए तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। अल्लाह ताला आपको ए प्लस ग्रेड से कामयाबी अता करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।